आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ महाजनपदास। इसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट आर महाजनपदास। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप, उनके क्या क्या टाइप होते थे, मोनार्च एंड रिपब्लिक। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इनका थर्ड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट महाजनपदास। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि महाजनपदास एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा रेड बटन होगा, उसको प्लीज़ दबाइए, इट्स फ्री। तो अब राइज ऑफ महाजनपदास के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए, महाजनपदास, ठीक है, इसमें तीन शब्द हैं, महा, जन एंड पदास। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, तो अभी हम लोग उन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हुआ ये कि जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद क्रॉप और खेती बाड़ी ये सब बढ़ गई। जब खेती बाड़ी बढ़ गई तो खाना ज़्यादा होने लगा। खाद ना हुआ तो फिर धीरे 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 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई और लोग एक गांव में, गांव से फिर एक उन लोगों ने अपना क्लैन बनाया, लोग अपने एक किंगडम बना के रहने लगे। ये बात हो रही है 6th सेंचुरी BC की। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। पहला कि टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास कितने थे। टोटल नंबर ऑफ 16 महाजनपदास थे, महाजनपदास। चलिए, अब देखिए, महाजनपदास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले है कि जन मतलब हो गया पीपल। ठीक है, जन मतलब हो गया पीपल, पदा मतलब हो गया फूट, और इसका कुल मतलब हो गया कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, द लैंड वेयर पीपल लिव। ठीक है, द लैंड वेयर पीपल लिव, जहाँ पर लोग रह रहे हैं उसी को हम जनपदास कह रहे हैं। और जनपदास मतलब क्या, जब छोटे 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 गांव, जैसे कई सारे गांव हैं, ये सब क्या होगा, ये सब जनपदास, जनपद है, जनपद। और इन सबको मिलाकर हमने एक महाजनपदा बना दिया। ठीक है, महाजनपद बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको मेरे ख्याल से, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ महाजनपद कितने थे। टोटल नंबर ऑफ 16 महाजनपद थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, भारत महाद्वीप पर कुल 16 महाजनपद थे। अब हमें इनके बारे में कैसे पता चला, तो इन्हें हमें दो तरीके से पता चला है। एक तो पता चला है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, दूसरा जैन टेक्स्ट से। मतलब बुद्धिज़्म की कुछ किताबें और जैनिज़्म की कुछ किताबों में ये वर्णन है कि 16 महाजनपदास हुआ करते थे। तो देखते हैं, बुद्धिज्म में सुक्ता पिटुका और महासत्वा, ठीक है, महावस्तु, इनमें है। और जैनिज्म में भगवती सुत्ता। इनमें हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ जनपद कितने थे, 16 थे। ठीक है, तो हमें इस बारे में किससे पता चलता है, हमें जैन और बुद्धिज्म टेक्स्ट से पता चलता है। अब इनके कुछ प्रकार देख लीजिए, महाजनपदास कितने प्रकार के थे। पहला था रिपब्लिक, दूसरे होते हैं मोनार्क। ठीक है, दो टाइप हो गए। अब देखिए, रिपब्लिक मतलब, ठीक है, रिपब्लिक में भी थोड़ा सा है कि रूल्ड बाय, ठीक है, रूल्ड बाय ए संघ। मतलब कोई एक व्यक्ति रूल नहीं करेगा, जैसे कि इसे परिषद कह सकते हैं या फिर कमेटी कह सकते हैं। ठीक है, पीपल की असेंबली, यानी कई सारे लोग मिल के रूल करते थे। ठीक है, अब देखिए, मोनार्क में क्या होता था कि मोनार्क में कोई एक सिंगल किंग होगा, फिर उसका बेटा या बेटी, फिर उसका बेटा या बेटी, ऐसे करके थ्रोन बाई थ्रोन चलता रहता था। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा रिपब्लिक के बारे में और बात कर लेते हैं। रिपब्लिक में भी दो कैटेगरीज होती थी। एक होती थी सिंगल ट्राइब और एक होता है यूनाइटेड ट्राइब। ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिक। सिंगल ट्राइब का मतलब हो गया कि ये कुछ अपने आप में रहने वाले, जैसे साक्या क्लैन। ठीक है, साक्या क्लैन के बारे में या फिर कोयला क्लैन के बारे में जानने जानने वाली बात है। साक्या क्लैन में बुद्धिज, जो बुद्धा जी थे वो रहा करते थे, वो उसी से बिलोंगिंग है उनकी, रहते नहीं थे बट वो उनके बिलोंगिंग थे। यूनाइटेड में क्या होता है, वृत्ति या फिर वत्ती।
ठीक है, ये थे। इसमें 8 छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक क्लैन बन के रहते थे, और यहाँ कोई किंग रूल नहीं करता था। यहाँ पे ये एक कमिटी थी, एक असेंबली थी जो रूल करती थी। मोनार्क की बात की जाए तो मोनार्क में मगध हो गया, अ, अवंती हो गया, फिर उसके बाद और भी कई हैं, कोसाला हो गया, गांधार हो गया। ये सब क्या है? ये सब मोनार्क है, यानी इन पर एक सिंगल रूल राजा होगा। कुरु, वत्स, ठीक है, अंग, आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, अंग राज कर्ण, तो अंग भी एक राज था। फिर क्या हुआ, धीरे 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 इन सब किंगडम्स में से मगध, ठीक है, मगध जो है वो सुपर पावर बन जाएगा अभी थोड़े समय बाद। कुछ समय बाद क्यों, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है टोटल महाजनपदास इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये रहा मगध जो पटना बिहार साइड में है, फिर है वज्जी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखता है कोसाला जो यूपी में है, मत्स्य है, वत्स्य है, अवंती, छेड़ा, कुरु, गांधार जो पाकिस्तान में है, ठीक है, अवंती, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मेन जो स्टोरी चलेगी वो मगध के आसपास चलेगी। ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब इसमें एक चैप्टर कैप्सूल में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि जनपद क्या है। लैंड ऑफ पीपल, जहाँ पे लोग रहा करते हैं। ठीक है, दूसरा जनपदास, मतलब जनपद ही जब ज़्यादा बड़े हो गए तो वो महाजनपदास बन गए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ महाजनपद कितने थे? 16। 6th सेंचुरी में 16 महाजनपद पाए जाते थे। ठीक है, महाजनपद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, मोनार्क और रिपब्लिक। इसके बाद उनके कुछ एग्जाम्पल थे, मगध, अवंती, कोसाला, ये उनके मोनार्क वाले जहाँ पे किंग रूल किया करते थे, ये उनके एग्जाम्पल हैं। कुछ रिपब्लिक भी थे जैसे वज्जी या वृज्जी। ठीक है, इसके बाद मगध जो है वो बाद में कुछ सदियों बाद या कुछ सेंचुरीज बाद सुपर पावर बनने लगा, और पूरा का पूरा स्टोरी लाइन उसके चारों ओर घूमेगा। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो, प्लीज़। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बच्चों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछना।